हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है नीभा पीसीएस पे। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग एनटीपीसी का पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं। इस सीरीज के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 16 का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले 15 सेटों का एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग 16वां सेट का एनालिसिस करते हैं और इस सेट के क्रम में हम लोग जीके जीएस और करेंट से अपडेट करके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी का एनालाइज करेंगे। यह जो क्वेश्चन है दोस्तों वह 4/2/2021 का है। यह सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही यह आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से पूछ रहा है, तो हम लोगों का यह करना ज़रूरी है कि जो भी जितने भी हवाई अड्डे हैं उन सारे को याद करके एग्जाम में जाएं। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है इसमें कि इनमें से कौन सा सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? तो सदन में जो मंत्री होते हैं वह संसद के किसी भी संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो इस दोनों सदन में से किसी सदन में मंत्री किसी भी जो सरकारी विधेयक होता है उसको प्रस्तावित कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगर हम लोग संसद की बात करें तो संसद के दो सदन होते हैं, एक होते हैं लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। और संसद के 3 अंग होते हैं। दोस्तों यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान से याद रखिएगा कि संसद के अंग 3 होते हैं। 3 अंग में एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति आते हैं, जबकि संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। संसद की चर्चा हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 79 में किया गया है, जबकि राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में है और लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में है। तो इसको ध्यान रखिएगा। लोकसभा जो है उसको अस्थायी सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है या भंग नहीं होता है, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, जबकि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में है। और इंदौर कहाँ है दोस्तों? तो यह एमपी में है, मध्य प्रदेश में। अगर हम लोग बात करें तो देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 2019 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था। और एमपी में वायु परिवहन की बात करें तो यह 26 जुलाई, डेट याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 26 जुलाई 1948 को एमपी में वायु परिवहन की शुरुआत हुआ था, जो इंदौर से ग्वालियर के बीच हुआ था, इंदौर टू ग्वालियर। तो इसको याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, जो कि दिल्ली में है। तो इसको भी याद रखिएगा, देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, जो कि दिल्ली में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1784 में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्विक संबंधित कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक विलियम जोन्स थे। इसकी स्थापना 1784 में किया गया था। अगर बात करें, यह कोलकाता में है दोस्तों। इसका स्टेट यह याद रखिएगा कि 1784 में कोलकाता में किया गया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसे 1984 में संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा
कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को राष्ट्रीय महत्व का कब घोषित किया गया था? तो 1984 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन है। व्यापार संघ संगठन भारत का सबसे पुराना AITUC है। अगर AITUC जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था, तो इसको याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था और यह मुंबई में हुआ था। तो इसका जगह का भी नाम याद रखिएगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 मुंबई में लाला लाजपत राय के द्वारा हुआ था। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है दोस्तों, तो अभी बोले हैं, याद रखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय ही थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में से एक है। इनमें से कौन है जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा कि अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुआ था। इसे एशिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे। इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार का नाम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रखा गया है। यह जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वह सरकारी सेवा, सार्वजनिक, सामुदायिक, पत्रकारिता, साहित्य, रचनाकार, संचार कला, शांति ETC क्षेत्रों में दिया जाता है। याद रखिएगा। अरविंद केजरीवाल को 2006 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? तो दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वह NH8 है। 2019 में पुनः नामित किया गया। कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग थे, उनको 2019 में पुनः नामित किया गया था। तो याद रखिएगा NH1 जो है वह दिल्ली से अमृतसर को पहले जोड़ता था। अब उरी टू लेक इसका नाम है। NH8 जो है वह दिल्ली टू मुंबई को पहले जोड़ता था, असम से त्रिपुरा है। NH10 पहले दिल्ली से फजिलका तक था, अभी सिक्किम से सिलीगुड़ी तक है। NH24 दिल्ली से लखनऊ था, अभी NH44 दिल्ली टू मुंबई को जोड़ता है। अभी दिल्ली टू मुंबई की बात करें तो NH44 अभी करेंट में याद रखिएगा, NH44 दिल्ली टू मुंबई। 2019 में कुछ नेशनल हाईवे थे जिनको पुनः नामित किया गया था, उनका नाम चेंज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश आधारित F2S फार्म टू शॉप ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। यह मंडी ट्रेस्ट है। मंडी ट्रेड्स जो है दोस्तों वह एक प्लेटफॉर्म है जिस पे कोई भी किसान रजिस्ट्रेशन करके अपने उत्पाद को डायरेक्ट बेच सकते हैं। उनके बीच में किसी भी बिचौले या दलाल नहीं आ सकते हैं, जिससे जो किसान होंगे उनको काफ़ी अच्छा रेट मिल जाता है, जिससे उनको मुनाफा होता है। तो यह भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक पहल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो एस राधा कृष्णन, इनको भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एस राधा कृष्णन जो थे इनको 1954 में भारत रत्न मिला था, याद रखिएगा। और यह 1962 में राष्ट्रपति बने थे। 1962 में राष्ट्रपति बने और 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला था। APJ अब्दुल कलाम को भी याद रखिएगा, ऑप्शन में नहीं है फिर भी हम बता दे रहे हैं दोस्तों कि APJ अब्दुल कलाम जो थे इनको भी देश के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिला था। APJ अब्दुल कलाम जो थे इनको 1997 में भारत रत्न मिला था और वह 2002 से 2007 के बीच भारत के राष्ट्रपति थे। तो इसको भी याद रखिएगा।
भारत रत्न जो है दोस्तों, इसकी शुरुआत 1954 में हुआ था, जो भारत की सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। अगला क्वेश्चन है कि GSAT-6A को कब और कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो GSAT-6A जो था वह 29 मार्च 2018 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। यह इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसमें जो था वह ईस्ट बैंड संचार उपग्रह था। GSAT-6A जो था वह ईस्ट बैंड, याद रखिएगा, कभी कभी बैंड पूछ लेता है, तो ईस्ट बैंड संचार उपग्रह था। अगर हम लोग इसरो की बात करें तो भारत का जो स्पेस एजेंसी है दोस्तों वह इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष बी नारायणन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे करेंट से अपडेट करके दोस्तों बताते हैं, इसलिए वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जनरल माइकल ओ डायर किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो जनरल माइकल ओ डायर जो था दोस्तों, उसे उधम सिंह के द्वारा गोली मारा गया था। दोस्तों हम बार बार इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं क्योंकि देखिए यह क्वेश्चन जो प्रीवियस सेट कराए हैं, सेट नंबर 15, उसमें भी यह क्वेश्चन था कि जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारा था? तो यह उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। उधम सिंह 13 मार्च 1940, डेट याद रखिएगा, डेट भी पूछा गया है। 13 मार्च 1940 को लंदन में, याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ? तो लंदन में मारे थे गोली। इसके लिए उधम सिंह को फांसी की सजा 31 जुलाई, या मार्च में मारे थे और जुलाई में इनको 31 जुलाई 1940 को लंदन के पैटन विले जेल में, ये पूछता है कि उधम सिंह को किस जेल में फांसी दिया गया था? तो याद रखिएगा पैटन विले जेल लंदन में था, इसी में इनको फांसी दे दिया गया था। यह जो थे माइकल ओ डायर जो था दोस्तों, वह गोली चलाने का आदेश जालियांवाला बाग हत्याकांड में दिया था और जनरल ओ डायर ने गोली चलाया था। तो जो हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड था वह 13 अप्रैल 1919 को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट 15 में भी था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो यह 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, सांसद आदर्श ग्राम योजना। यह जो योजना था वह जयप्रकाश नारायण की जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था, 11 अक्टूबर 2014 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो कुछ योजनाएं भी पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो यह जो था 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू किया गया था। ये जो था जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, यह पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठन था। जवाहर रोजगार योजना का ही नाम बदलकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्रिकेट का बल्ले का वही संबंध है जो टेनिस का डैश से है। तो टेनिस का क्रिकेट बल्ला से खेलते हैं, टेनिस रैकेट से खेलते हैं। तो दोस्तों यह जो आपका है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में है कि सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? तो छम के नाम से जानते हैं सिक्किम में जो यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य जो है वह बौद्ध धर्म के द्वारा किया जाता है। तिब्बती नव वर्ष में के जो लोसार है, लोसार की पूर्व संध्या पर लोसार जो है वह सिक्किम में मनाया जाता है और बौद्ध धर्म का नव वर्ष लोसार के नाम से जानते हैं। तो लोसार के पूर्व, अगर कल लोसार महोत्सव है तो इससे पूर्व आज शाम में दोस्तों पूर्व संध्या पर मनाया जाता है। यह जो उत्सव है यह बुराई पर अच्छाई के प्रतीक का उत्सव है।
तो इसको भी याद रखिएगा। सिक्किम में और भी बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे बिहू हो गया। तो बिहू जो है दोस्तों सॉरी असम में मनाया जाता है। सिक्किम में लोसार महोत्सव याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ने वाली जो सीमा है दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा से जुड़ा हुआ है। राजस्थान जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो इसको ही याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं या इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों हाल ही में 7 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसको ध्यान रखिएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का 9वां और देश का 98वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत सरकार के द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु डैश नामक जेल विकसित किया है। तो वह जेल का नाम क्या है दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा, यह है पॉलीऑक्जाइन। पॉलीऑक्जाइन जो जेल है वह विषैले कीटनाशक जो पेड़ पौधे में कीट लग जाते हैं उससे बचाव के लिए भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा शुरू किया गया था। न्यूक्लियोफिलिक पॉलीमर से इंस्टेम के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया है। यह एक इंस्टेम जो है उसके जो शोधकर्ता है, जो रिसर्चर हैं, उनके द्वारा यह तैयार किया गया है। ऐसे ही एक डीडीटी है जो दोस्तों खरपतवार नाशक है, उसका भी यूज हम लोग करते हैं। 2,4-D मिथाइल का भी यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको आइसोबाथ कहते हैं। आइसोबाथ जो है वह समुद्र तल के नीचे समान गहराई वाले स्थानों को जोड़ने का काम करती है। अगर हम लोग आइसोबार की बात करें तो यह समान वायु दाब को, आइसोबार को याद रखिएगा कि यह समान वायु दाब, दोस्तों लिखते कम है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ज़्यादा लिखेंगे तो। आइसो ग्लास की अगर बात करते हैं तो आइसो ग्लास जो है वह समान भाषा वाले स्थान का, तो भाषा याद रखिएगा। और आइसो हेलाइन जो है वह सागर एवं महासागर की लवणता को दर्शाता है, सेलिनिटी, लवणता को, समान लवणता वाले क्षेत्र को दर्शाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि मांसाहारी पौधा नहीं है, इनमें से कौन सा मांसाहारी पौधा नहीं है? तो टाइगर लिली जो है वह मांसाहारी पौधा नहीं है। मांसाहारी पौधा की अगर बात करें तो कॉर्क स्क्रूप, सैंडियो, मंकी कप, पिंचर प्लांट, बीनस, फ्लाई ट्रैप, ये सब जो है मांसाहारी पौधा है। तो नाम याद रखिएगा दोस्तों कि कॉर्क स्क्रूप, सैंडियो, मंकी पक्स और एक्स्ट्रा में याद रखिएगा पिंचर प्लांट, वीनस, फ्लाई ट्रैप, ये सब जो है मांसाहारी पौधे हैं। निम्न में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? नवीकरणीय ऊर्जा जिसे एक बार यूज करने के बाद हम लोग पुनः यूज कर सकते हैं, उस ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो सौर ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगर हम लोग बात कर ले सौर ऊर्जा की, तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। विद्युत ऊर्जा जो है दोस्तों यह हमारा अनवीकरणीय, एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज हम लोग इसे नहीं कर सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अनवीकरणीय ऊर्जा में आपका हो गया प्राकृतिक गैस, कोयल, पेट्रोलियम, मीथेन, ये सब जो है हमारा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो जिस समय क्रिप्स मिशन भारत आया था उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वह थे विंस्टन चर्चिल। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो थे वह क्रिप्स मिशन को भारत भेजे थे।
इस समय मार्च 1942, याद रखिएगा, मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया तब इसके जो अध्यक्ष थे वह थे स्टैफर्ड क्रिप्स, याद रखिएगा, स्टैफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन जब भारत आए थे तो वो 3 उसमें सदस्य थे, जिसको काल के ट्रेक के नाम से याद रखिएगा। तो कनिंघम आए थे, उसके बाद स्टैफर्ड क्रिप्स आए थे और पैथिक लॉरेंस आए थे। ये तीनों को याद रखिएगा, जिसमें स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे वह इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ इनमें से किस देश से संबंधित है? तो फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं जोहान क्रूफ वह नीदरलैंड के थे। नीदरलैंड के खिलाड़ी थे। इनकी जो मृत्यु है वह 2016 में एम्स्टर्डम में हुआ था। तो इसका जगह का भी नाम याद रखिएगा, एम्स्टर्डम में हुआ था और 2016 में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब प्रकाश प्रेम से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपलीत होता है, यानी विचलित होता है। विपलीत यहाँ लिखा हुआ है लेकिन विचलित होता है। सबसे कम डाइवर्सन किस रंग का होता है? तो यह लाल का होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरती है तो वह 7 रंगों में बट जाती है, जिसे हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक विचलन जो होता है वह बैगनी रंग का होता है और सबसे कम तरंगधर बैगनी का होता है और सबसे अधिक तरंगधर लाल रंग का होता है और सबसे कम विचलन होता है। तो जिसका तरंगधर ज़्यादा होता है उसका विचलन कम होता है और जिसका विचलन ज़्यादा होता है उसका तरंगधर कम होता है और जिसका विचलन कम होता है उसका तरंगधर ज़्यादा होता है। तो लाल का विचलन कम और तरंगधर ज़्यादा होता है और बैगनी का विचलन ज़्यादा और तरंगधर कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? तो अगर हम लोग स्पाइडर की बात करें तो कंप्यूटर के संबंध में जो स्पाइडर है वह एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को कैटलॉग तैयार करता है। यह एक प्रोग्राम है जो किसी भी वेबसाइट है, जैसे मान लीजिए गूगल है, याहू है, ये सब वेबसाइट है, सर्च इंजन है, को कैटलॉग का क्या करता है, कैटलॉग तैयार करने का काम स्पाइडर का है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार डैश में वन्यजीव आबादी में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है। तो यह जो रिपोर्ट है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा जारी किया जाता है और इसके द्वारा जो 2020 में रिपोर्ट तैयार किया गया था उसमें लैटिन अमेरिका जो था उसके वन्यजीव में काफ़ी गिरावट आई थी। यह गिरावट 94% पहुँच गया था। तो दोस्तों कभी भी ज़्यादा या कम होता है तो वह करेंट के मुद्दा में आ जाता है, तो वह करेंट ऑफ ईयर था। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को डैश के रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था। तो यह दिल्ली के रेलवे स्टेशन से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले भारत का पहला ट्रेन जो है वह दिल्ली की स्टेशन से शुरू हुआ था। यह DEMU, याद रखिएगा, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, यह DEMU के द्वारा था, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। दिल्ली में यह सरफराजगंज रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ था। रेलवे स्टेशन अगर पूछ रहा है कि कहाँ का रेलवे स्टेशन, तो दिल्ली। तो हो सके दोस्तों ये भी पूछ ले कि किस रेलवे स्टेशन से, तो रेलवे स्टेशन का नाम याद रखिएगा, सरफराजगंज रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कपकेक, डोनट, एक्सलेयर, फायो और जिंजर ब्रेड डैश संस्करण की कूटबद्ध नाम है। यह किसकी है? तो यह एंड्रॉयड का नाम है दोस्तों। ये सभी जो है वह एंड्रॉयड का नाम है। तो ये सब नाम याद रखिएगा। जैसे पूछ लेता कभी कभी कि चाइना मैन किससे संबंधित है, गुगली किससे संबंधित है, यर्कर किस खेल से संबंधित है।
तो ये सब तो स्टैटिक का पोर्शन हो जाता है, तो इसको याद करना है। अगला क्वेश्चन है कि बांस में फूल आना डैश का कारण बनता है। तो बांस में जब फूल आता है, वह फूल जो है दोस्तों गिरता है तो चूहा लोग खाते हैं, और खाने के बाद क्या होता है, चूहों की प्रजनन दर बढ़ जाती है, जिसके कारण चूहों की आबादी में वृद्धि हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा, बांस में फूल आना चूहों की आबादी में वृद्धि करने के सूचक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो खजुराहो का मंदिर जो है वह यूनेस्को में के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह जो मंदिर है वह चंदेल शासकों के द्वारा, चंदेल जो राजवंश थे उनका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि खजुराहो का मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाया गया था। तो चंदेल राजवंश के द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर का निर्माण 10वीं से 11वीं शताब्दी, याद रखिएगा, में बनाया गया था। खजुराहो का जो मंदिर है वह जैन धर्म और हिंदू यानी सनातन धर्म दोनों से संबंधित है। इस मंदिर को 1986 में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था। यूनेस्को की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है यह पेरिस फ्रांस में है। याद रखिएगा, ये पूछा गया बहुत बार क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो पेरिस फ्रांस में। पेरिस जो है वह सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आपका मैथ का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। तो केसरी जो समाचार पत्र था वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। केसरी और मराठा दोनों पत्रिकाएं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। केसरी जो था वह मराठी भाषा में था, ये पूछा जाता है, और मराठी जो था वह इंग्लिश में था, यानी कि अंग्रेजी भाषा में। यह दोनों का संपादन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ज़्यादा लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जितना हो सके हम बोल के बताने का कोशिश करते हैं, क्योंकि यह जीके जीएस है दोस्तों। इसको आप लोग 2 बार 3 बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा, रटा जाएगा। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते लगाते दोस्तों आपको 90% तो नहीं, 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन 80 से 85-90% तक आपको सारे जीके जीएस रटा जाएगा अगर कंटिन्यू आप बने हुए हैं तो। यूरोपीय संघ ईयू की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है। तो यूरोपीय संघ जो है उसका जो कार्यकारी निकाय है उसको यूरोपीय आयोग कहा जाता है। यूरोपीय संघ जो है वह 27 देशों का एक समूह है। याद रखिए, पूछ सकता है कितने देशों का समूह है, तो 27 देशों का समूह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। तो फल के अंदर बीज जो मौजूद होता है वह आवर्त बीजी पौधा कहलाता है। आवर्त बीजी पौधे के अंदर बीज होते हैं, अनावर्त के अंदर बीज नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा का पादप और, याद रखिएगा कि पादप और जंतु जगत का उभयचर के रूप में जाना जाता है ब्रायोफाइटा को। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक फॉर व्हाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य कौन सा था। तो यह था ओडिसी। ओडिसी जो नृत्य है जो भारत के शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आते हैं, इसका जो उपयोग था वह माइकल जैक्सन के 1991 में एक गाना बहुत ही हिट हुआ था, ब्लैक और व्हाइट, तो उसमें म्यूजिक में वीडियो में प्रस्तुत किया गया था। भारत के अगर शास्त्रीय नृत्य की हम लोग बात कर लें तो कथकली जो है यह केरल का है, याद रखिएगा। कथक जो है वह यूपी का है, और विशेषकर उत्तर भारत का है दोस्तों। अगर राज्य पूछेगा तो यूपी। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। उड़ीसा जो है, ओडिसी जो है वह उड़ीसा का है। मणिपुरी जो है वह मणिपुरी का है। सतारिया जो है वह असम का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, जबकि मोहिनी अट्टम केरल का है। तो सारे शास्त्रीय नृत्य यहाँ हो गए दोस्तों, आप इसको याद रखें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो भारतीय संसद के पहले स्पीकर जीवी मालवांकर थे। अभी वर्तमान में भारतीय संसद के जो स्पीकर हैं वह हैं ओम बिरला। यह जो थे वह 15 मई 1952, इनका याद रखिएगा, डेट पूछ दे कहीं, 15 मई 1952 को अपना पद संभाले थे जीवी मालवांकर। 27 फरवरी 1956 तक यह थे। अब बात करते हैं 27 फरवरी 1956 तक यह लोकसभा स्पीकर रहे। उस समय इनकी मृत्यु हो गया था। वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हैं। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के पद पर राष्ट्रपति भर्तृहरि मेहताब को नियुक्त किए थे। तो इसको भी याद रखिएगा कि प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? भर्तृहरि मेहताब। राजेंद्र प्रसाद की अगर हम लोग बात कर ले तो यह जो संविधान सभा था उसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। B.R. अम्बेडकर जो थे, B.R. अम्बेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जबकि कानून समिति के मुंशी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेनरी बेकुरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो रेडियोधर्मिता का खोज हेनरी बेकुरेल के द्वारा किया गया था। इस खोज के लिए उन्हें 1903 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हेनरी बेकर्स को नोबेल कब मिला था? तो 1903 में मिला था और फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था, रेडियोधर्मिता की खोज के लिए। एक्स किरण का खोज रोजेंटन के द्वारा किया गया था। परावैज्ञानिक प्रकाश जो होता है वह हमारे शरीर को, हमारे त्वचा को काफ़ी हानि पहुंचाता है, जिससे त्वचा कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहता है। परावैज्ञानिक किरण से हम लोगों की रक्षा ओजोन परत के द्वारा किया जाता है। ओजोन परत जो है वो वायुमंडल के सप्ताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत का अणुसूत्र O3 होता है। इसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। इसकी ओजोन की इकाई जो है वह डॉप्सन होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है ओजोन की इकाई, ओजोन का माप किस में किया जाता है? तो डॉप्सन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सिविल सेवा की अगर जनक की बात करें तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को जाना जाता है। चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा ही भारत में सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव जो थे और बंगाल के पहले गवर्नर थे। तो इसको भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन 1924 के बेलगांव अधिवेशन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो ब्रिक्स में शामिल होने वाले अंतिम देश की अगर हम लोग बात करें तो यह साउथ अफ्रीका था। ब्रिक्स नाम पड़ा इसलिए पूछा जा रहा है दोस्तों, नया मेंबर नहीं पूछा जा रहा है। होने वाला अंतिम देश कौन था? तो यह साउथ अफ्रीका था। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ था। तो उस समय इसमें सिर्फ ब्रिक था। भारत, रसिया, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। साउथ अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स का मेंबर बना। उस समय से इसका नाम ब्रिक्स हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी ब्रिक्स की 2024 में जो बैठक हुआ है दोस्तों वह रूस की कजान में हुआ था। यूपीएससी में पूछा गया सवाल था कि ब्रिक्स का बैठक कहाँ हुआ है? तो रूस में हुआ है, रूस के कजान शहर में हुआ है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि हुंगुल कश्मीरी बरसिंघा किस वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो हुंगुल जो है वह दाची ग्राम राष्ट्रीय अभ्यारण्य, यह जम्मू कश्मीर में है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जम्मू कश्मीर में है। इसी में हंगुल, जिसे हम लोग स्थानीय भाषा में हंगुल कहते हैं कश्मीरी बरसिंघा को, तो स्थानीय नाम इसका हंगुल है। यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है। हर राज्य का अपना अपना राजकीय पशु होता है। तो जम्मू कश्मीर का जो राजकीय पशु है वह हंगुल ही है। तो इसको याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके यह जरूर बताइएगा कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ था?
तो सार्क की जो स्थापना है वह 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश ढाका में हुआ था। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है वह काठमांडू में है, याद रखिएगा, काठमांडू में है, जो कि नेपाल की राजधानी है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 है दोस्तों। उस सदस्य देशों की संख्या का नाम याद रखिएगा। नीचे से दोस्तों ऊपर की ओर बढ़िएगा तो इस सीक्वेंस में ट्रिक के तौर पर आपको याद हो जाएगा। जैसे नीचे से याद रखिएगा तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो जैसे हमको भी याद है दोस्तों, आपको भी याद हो जाएगा। तो इसको इसी सीक्वेंस में ट्रिक के तौर पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? तो स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है तो यह है हिस्पीड हेरे। हिस्पीड हेरे जो है वह पश्चिमी घाट में नहीं पाया जाता है। ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक जो क्षेत्र है उसे पश्चिमी घाट के नाम से जाने जाते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है और यह 6 राज्यों में फैला हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है कि पश्चिमी घाट जो है वह कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो 6 राज्य में फैला हुआ है। पर पूर्वी घाट के अपेक्षा पश्चिमी घाट की जो चौड़ाई है वह थोड़ा अधिक है, तो इसको भी याद रखिएगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ी पे दोनों का मिलन होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में बहुत बार। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला डैश का एक भाग है, तो यह निम्न हिमालय का ही भाग है। धौलाधर पर्वतमाला जो है वह निम्न हिमालय का भाग है। हिमालय को अगर हम लोग बांटे दोस्तों तो एक ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक। शिवालिक जो है हिमालय का सबसे नया भाग है, इसको याद रखिएगा। और सबसे दक्षिणतम नीचे का भाग भी हिमालय ही है, जिसे हम लोग पाद हिमालय या बाह्य हिमालय शिवालिक को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से कीवर्ड शॉर्ट का उपयोग करेंगे। तो अगर पूर्व में जो हम लोग खोले हुए रहते हैं तो उसमें शॉर्टकट जो होता है वो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब जो हम लोगों का शॉर्टकट है, जो की बटन है, इसे दबाकर हम लोग पूर्व में खोले गए डॉक्यूमेंट के पेज पे जाते हैं। कंट्रोल अल्ट प्लस टैब, टैब करके किसी नेक्स्ट, जैसे हम लोग मान लीजिए दोस्तों अल्ट के साथ टैब दबाने से क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम खोले हैं इसमें से इसको स्किप करके इसमें जाना है तो हम लोग अल्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस सी पेस्ट के लिए करते हैं, कंट्रोल प्लस सी कट के लिए करते हैं, तो ये सब शॉर्टकट की होते हैं। ये तो दोस्तों जैसे हार्ड डिस्क रैम संबंधित है, रैम माउस मदरबोर्ड ये सब में कर असंगत को पहचानना है तो कंप्यूटर से रिलेटेड था तो इसको हम बता दिए माउस। बाकी माउस अलग है, बाद बाकी सब क्या है आपका एक ही है। तो आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। अगर सेट अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनको भी कुछ जीके जीएस का बेनिफिट हो जाएगा दोस्तों और आपको भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।